आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्प्रूव्ड आयलर मेथड पर हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। इम्प्रूव आयलर मेथड को समझने से पहले हमारा आयलर मेथड क्लियर होना चाहिए, उसका फार्मूला क्लियर होना चाहिए और फार्मूले में फंक्शन किस तरह से बना के एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं वो क्लियर होना चाहिए, तो फिर हमें ये बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। अब इधर क्वेश्चन गिवन है कि सॉल्व dy/dx इज इक्वल टू 2xy² इन द रेंज 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 0.3, ये हमें रेंज दी हुई है। यूजिंग इम्प्रूव्ड आयलर्स मेथड बाय चूजिंग h इज इक्वल टू 0.1 यूजिंग इनिशियल कंडीशन y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। अब हम सॉल्यूशन करने से पहले इसका डेटा बना लेते हैं कि y के साथ जो वैल्यू होती है वो x0 की होती है, तो x0 इज़ इक्वल टू 0 और y0 इज़ इक्वल टू 1 और स्टेप साइज़ जो हमें गिवन है वो है h इज़ इक्वल टू 0.1। ठीक है, अब हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि हमें कितनी इटरेशंस करनी है कि हमें x1 x2 की वैल्यू निकालनी है, तो हम इस तरह से भी निकालते हैं क्योंकि हमें रेंज गिवन है 0 और 0.3। तो x1 माना x1 जो होगा वो बराबर होगा x0 प्लस h के, तो x0 यहाँ पर 0 के बराबर है और h यहाँ पर 0.1 है, तो हम x1 x2 x3 इस तरह से निकाल लेंगे। x1 जो है वो 0.1 है, तो 0.1 प्लस 0.1 इज इक्वल टू 0.2, ये हो गया हमारा x2। अब बात आती है इम्प्रूव्ड आयलर फार्मूले पर। इम्प्रूव्ड आयलर फार्मूला ये है yn प्लस 1 इज इक्वल टू yn प्लस h/2 f ऑफ x एन yn प्लस f ऑफ x एन प्लस 1 yn प्लस 1। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब इसके अंदर हम ये करेंगे कि पुट n इज़ इक्वल टू 0 पुट करेंगे फर्स्ट इटरेशन के लिए। n इज़ इक्वल टू 0 पुट करने के बाद हमने ये कंडीशन बना ली। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट इक्वेशन को हमने इक्वेशन 2 नाम दे दिया। ये हम नेम इसलिए दे रहे हैं कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें ये समझ आ जाएगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं, हमारी आसानी के लिए। अब हमने ये सीखा था कि आयलर जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, yn प्लस 1 इज इक्वल टू yn प्लस hf ऑफ xn और yn, ये होता है आयलर फार्मूला। ठीक है, ये हमने पीछे सीखा है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर से इस इम्प्रूव्ड आयलर फार्मूले के अंदर देखें y1 है, इधर भी y1 है, तो हम y1 कैसे निकालेंगे, जो हम यहाँ पे y1 की वैल्यू पुट करें जो हमें y1 मिल जाए। तो हमने क्या किया, y0 प्लस h ऑफ x0 y0, मतलब ये जो आयलर फार्मूला था ना सिर्फ ये उठाया है इसमें से, और इसमें हमने y1 के ऊपर स्टार बना दिया, इसलिए कि ये एक्चुअल y1 नहीं है, ये y1 स्टार जो है ये वो वाला y1 है जो कि हमें इम्प्रूव्ड आयलर फार्मूले के अंदर पुट करना है, ये वाला y1 निकाल रहे हैं हम। ठीक है, इसको निकालने के लिए हमने आयलर फार्मूले की मदद से इसको सॉल्व किया है और इसका हमने नाम दे दिया y* या y', कुछ भी दे दें। उसके बाद y0 हमें गिवन है 1, h भी गिवन है 0.1 और x0 जो y0 जो है उसको हमने चेंज किया है, जैसे कि हमने पीछे सीखा था कि हम फंक्शन में कैसे चेंज करते हैं, f ऑफ x0 y0। तो फंक्शन की जगह हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है f ऑफ xy इज इक्वल टू 2xy², तो इसकी जगह हम 2x0 और y0 स्क्वायर पुट कर देंगे, तो हमें y1 जो स्टार है वो मिल जाएगा। राइट, अब जो y1 स्टार है ना ये हमें इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करना है, क्योंकि हमें एक्चुअल y को निकालने के लिए हमने आयलर फार्मूले में y1 स्टार निकाला और उसको हमने इस y1 की जगह, मतलब जो हमने y1 स्टार जो निकाला है वो इम्प्रूव्ड आयलर फार्मूले के अंदर जो y1 है उसकी जगह हम पुट करेंगे। जैसे इधर y1 स्क्वायर है तो इसकी जगह हमने 1 पुट किया। 1 पुट करने के बाद हमने इम्प्रूव्ड आयलर फार्मूले का y1 निकाल लिया, ये एक्चुअल वाला y1 है। ठीक है,
अब हम सेकंड इटरेशन करेंगे तो जो हमने फर्स्ट जो इक्वेशन बनाई थी इम्प्रूव्ड आयलर फार्मूले की, उसके अंदर 1 पुट करेंगे। 1 पुट करने के बाद हम इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। अब देखें हमें इधर y2 की ज़रूरत है और यहाँ भी y2 है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला हिस्सा उठा लेंगे, 2 को छोड़ देंगे क्योंकि ये इम्प्रूव्ड आयलर फार्मूले में आ रहा है। हमने नेक्स्ट स्टेप में y2 के ऊपर स्टार दे दिया और हमने आयलर फार्मूला उठा लिया, y1 प्लस h f ऑफ x1 और y1, तो हमें y2 मिलेगा। ठीक है, y2 स्टार जो हमें मिलेगा वो हम इम्प्रूव्ड आयलर फार्मूले में पुट करेंगे एक्चुअल y2 को निकालने के लिए। अब देखें हमने y2 स्टार निकाला तो इसको पुट इन इक्वेशन 3 में किया। 3 में पुट करने के बाद जब हमने सॉल्व किया तो हमें एक्चुअल वाला y2 मिल गया। अब देखें यहाँ पर y2 के अंदर y1 आ रहा है, तो आप लोगों का ये सवाल हो सकता है कि हमने यहाँ पर y1 कौन सा पुट किया है, y1 स्टार पुट किया है या y1 पुट किया है। देखें y1 स्टार हम उसी इक्वेशन में पुट करेंगे जहाँ हमें y1 चाहिए होगा, लेकिन जब हम आगे इटरेशंस करेंगे ना तो हम वहाँ पर एक्चुअल वाला y1 पुट करेंगे। ठीक है, 1.01 एक्चुअल वाला y1 पुट करेंगे। इसी तरह जब हम थर्ड निकालेंगे तो हम वहाँ पर भी क्या करेंगे, एक्चुअल वाला y2 पुट करेंगे। अब y3 के लिए भी हमें पहले y3 स्टार चाहिए इसके लिए, क्योंकि इधर भी y3 है और इधर भी y3 है, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड y3 है, तो हम पहले y3 स्टार निकालेंगे बाय आयलर फार्मूले से। फिर उसके बाद हम y3 स्टार इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद एक्चुअल वाला y3 निकालेंगे। ठीक है, अब ये हमने सब निकाल लिया तो इसको हम एक टेबल में भी पुट कर सकते हैं या इस तरह भी कर सकते हैं, ये भी आंसर है।